समूह है जिसमें मार्जिनलाइज होने की बड़ी संभावना है और वो मार्जिनलाइज होते आए। अन्य ये बात ठीक है ना? ऐसा सबने कहा होगा कल कि नहीं? नहीं तो बता दीजिए भैया। ये मार्जिनलाइज ग्रुप के रूप में इनकी पहचान की जाती है क्योंकि यह मुख्य धारा में मुख्य जगह पर उसके साथ उसकी गति के साथ कोप अप नहीं कर पाते, है ना? जिस तरह का तरीका हम अपनाते हैं, जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका बनाते हैं, जो माहौल क्रिएट करते हैं, जिस तरह की संरचनाएं हम बनाते हैं, जिस तरह का तौर तरीका अपनाते हैं, जिस तरह का टीचर लर्निंग मटेरियल होता है, जिस तरह की पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जिस तरह की तमाम चीजें होती हैं, उसमें ये कोप अप नहीं करते या उनके अनुकूल नहीं होता। तो पहले क्या होता था? पहले सारा दोष इन पर पड़ दिया जाता, बेचारा चैलेंज है, ईश्वर न करे ऐसा हो जाए। तो ये क्या हो जाते थे? ये सहानुभूति के पात्र हो जाते और मान लिया जाता था कि अब भगवान ने इनको ऐसा बनाया है तो ये पिछड़े रहेंगे ही ना। इसमें टीचर क्या कर सकते? ईश्वर से प्रार्थना किया जाए कि अगले जन्म में वो जो है समर्थ शरीर वाले एवर बॉडी वाले व्यक्ति बने, नहीं? लेकिन अब दुनिया बदल चुकी। लोगों ने ये कहा कि दोष उसमें नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पढ़ाया जा सकता, दोष कहीं हमारी पूरी प्रक्रिया, पढ़ने पढ़ाने के तौर तरीके, जो पढ़ने पढ़ाने के संसाधन हैं, उसमें कहीं न कहीं कुछ दोष है जिसको सुधार कर हम इन बच्चों को जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर सकते हैं और जिसका अच्छा परिणाम मिल सकता है कि नहीं? बताइए ना? नहीं तो नहीं, वो तो जिम्मेवारी उनकी जाएगी, मेरे पास की जिम्मेवारी है ना? मजाक कर। तो विकलांग के संबंध में आपने पढ़ा कि अब परसेप्शन बदल चुका है, डिस्कोर्स बदल चुका है। अब उनमें यह नहीं माना जाता चूंकि यह नाकाबिल हैं, अयोग्य है फला चीज की वजह से, इसलिए ये मार्जिनलाइज्ड रहना इनकी किस्मत है। यह नियतिवाद या डिटरमिनिज्म या निर्धारणवाद अब चुनौती में आ गया। मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं पहुंचा पा रहा? यह एक समय था, आज के 40-50 साल पहले अपने बुजुर्गों से बात करें तो आपको परसेप्शन आएगा कि क्या करें, ये दृष्टिबाधित है, कितना दूर तक पढ़ें, इनकी नियति है ना? लोग कहेंगे ये ऑटोमेटिकली चैलेंज है, कैसे जाता स्कूल, ये जाता वो जाता, अब कौन इनको ऊपर चढ़ाता, बिल्डिंगें ऊपर नीचे हैं और ये इतनी तरह की दिक्कतें हैं, थोड़ी देर में ही थकान हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस का है, थकान और डिप्रेशन इसके बीमारी में ही निहित है, तो कैसे पड़ता है इसको? तो यानी कि पिछड़े रहने को सहज मान लेना, उसको सहज मान लेना। जब कोई चीज को आप सहज मान लेंगे, नैसर्गिक मान लेंगे, प्राकृतिक मान लेंगे, तो उसको स्वीकार कर। और जब मानेंगे कि नहीं ये सहज नहीं है, तब उसका उपाय। इसलिए बाद में तमाम लोगों को जो इस तरह से चैलेंज व्यक्ति थे, डिफरेंटली आजकल नए तरह के फ्रेज हैं, कोई कहता है डिफरेंटली एबल्ड, कोई कहता है चैलेंज, कोई कहता है स्पेशल नीड्स, अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं, आप जिस भी नाम से पहचाने। लेकिन विमर्श बदला, दृष्टिकोण बदला, परिप्रेक्ष्य बदला और दोष केवल इनमें नहीं माना जाने लगा, माना जाने लगा कि कहीं न कहीं और ढूंढने की जरूरत है और ये इस रूप से हास्यास्पद रहना इनकी नियति नहीं है, यह सहज नहीं है, यह स्वाभाविक नहीं है। पढ़ने पढ़ाने ये भी पढ़ने लायक है, यह भी शिक्षणीय है, ये भी एडुकेबल है। और हम अगर अपनी व्यवस्थाओं पर बात सोचेंगे और सुधार करेंगे तो ये उतने पिछड़े नहीं रह जाएंगे जितना इतिहास से पिछड़े रहते आए हैं। क्यों?
सही अप्रोच है कि नहीं है? विमर्श बदला, दृष्टिकोण बदला, और दृष्टिकोण बदलने की वजह से अब बाद में जब ब्रेल लिपि का, ब्रेल साहब ने, लुई ब्रेल ने जब ब्रेल लिपि का आविष्कार किया और उसमें किताबें उपलब्ध, पहले क्या माना जाता है, कैसे पढ़ेंगे भाई? अक्षर तो दिखने का काम करता है, जिसको अक्षर दिखेगा वही तो पढ़ पाए। नेचुरली बेचारे नहीं पढ़ पाए, कैसे पढ़? ये सहज मान लेते थे, लेकिन आप में से कोई बुद्धिमान उठा, मेरा लिखने का प्रॉब्लम है, ये तो इनके दिमाग का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा अक्षर बनाऊंगा जिसको टेक्सचर, स्पर्श के सहारे पढ़ा जा सकता है, तब तो ये अनपढ़ नहीं रह पाएंगे। टेक्स्ट को उसमें ढाल दूंगा, उसमें ढालने का तकनीक लगा दूंगा। इस तकनीक ने लोगों के देखने का नजरिया बदल दिया। विजुअली चैलेंज पर्सन के पहले क्या था, अक्षर कैसे पढ़ पाएंगे, तो पिछड़ा रहना इनकी नियति है, ईश्वर प्रदत्त है, भाग्य में बदा, पूर्व जन्मों का कोई संस्कार इत्यादि इत्यादि कहते थे। लेकिन ब्रेल लिपि इस परसेप्शन को दरका दिया, इस परसेप्शन को तोड़ दिया, इस बुलडोजर से उसको ढा दिया कि नहीं, ये सोचना नहीं, कमी उनमें नहीं है। पहले कमी उनमें माना जाता था, लेकिन मान लिया गया कि अब कमी उनमें नहीं है।